हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं इससे पहले शुरू करूं तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग ऐसी ही अगर हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी जो मेरी वीडियो है उसको क्या स्किप ना करें। दिस इज़ अनुष्का राजपूत हियर। टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ गाउटी अर्थराइटिस। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गाउटी अर्थराइटिस। A form of arthritis characterized by severe pain, redness, and tenderness in joint. Pain and inflammation occur when too much of uric acid crystallizes and deposit in the joint. ठीक है, गाउट यानी कि गठिया जिसको हम हिंदी में जानते हैं, एक ऐसी मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनने से वो यूरिक एसिड क्या है, क्रिस्टल के रूप में चेंज हो जाता है। और यही क्रिस्टल्स क्या हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पे जाके क्या है डिपॉजिट हो जाते हैं, स्पेशली इन दी जॉइंट्स, और वहाँ पे क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता कैसे है। तो हम जब भी कोई डाइट लेते हैं जिसमें प्यूरिन प्रेजेंट होता है, प्यूरिन क्या है, एक प्रोटीन में प्रेजेंट होने वाला एक मतलब सब्सटेंस है, ठीक है। जैसे ही हम प्यूरिन खाएंगे वो क्या है हमारी बॉडी में जाके हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट होगा, और ये हाइपोजेंथिन एक पर्टिकुलर एंजाइम की प्रेजेंस में जेंथिन में कन्वर्ट होगा, और यही जेंथिन बाद में क्या है यूरिक एसिड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। और नॉर्मल मैकेनिज़्म में जो ये यूरिक एसिड है हमारी बॉडी से किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बट जो हमारी प्रॉब्लम है गाउट, उसमें ये क्या है सोडियम आयन के साथ बाइंड हो जाता है और मोनोसोडियम यूरिक एसिड क्रिस्टल बनाता है। वही क्रिस्टल क्या है जॉइंट में जाके डिपॉजिट हो जाता है। और अगर इसके होने के कारण मैं बताऊं आपको, कॉज डिस्कस करूंगी गाउटी अर्थराइटिस के, तो प्राइमरी कॉज है इसका हाई इनटेक ऑफ प्योरिन रिच डाइट, ठीक है। और प्योरिन के सोर्सेज अगर डिस्कस करूं तो सबसे ज़्यादा जो मेन सोर्सेज है प्योरिन के वो है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल कंजप्शन है अगर, तो रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल अगर कोई पर्सन कंज्यूम कर रहा है ये सारी चीज़ें एक्सेसिव अमाउंट में, तो उसको क्या है गाउटी अर्थराइटिस होने के चांसेस हैं। और सेकेंडरी कॉज में क्या है, जो हमारी किडनी है वो क्या यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही है, ठीक है। किडनी क्या है डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड है बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है और बॉडी में ही रह रहा है, उसकी वजह से क्या होगा गाउटी अर्थराइटिस। अगर इसकी मैं पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करूं तो किसी भी रीज़न जो हमने कॉज ऊपर डिस्कस की उनमें से किसी रीज़न की वजह से हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड का लेवल है इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये यूरिक एसिड क्या है सोडियम के साथ, सोडियम आयन के साथ बाइंड होके मोनोसोडियम यूरिक एसिड क्रिस्टल बनाएगा, और ये क्रिस्टल क्या है जॉइंट में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, जॉइंट में इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, और बॉडी में क्या है प्रोटीलिटिक और लिम्फोसिटिक एंजाइम रिलीज होंगे, जिसकी वजह से वो क्या है बॉडी की रिस्पांस की वजह से जॉइंट्स में और ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन होगी तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, और जिसकी वजह से जो जॉइंट है उनमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा पर्सन को, ठीक है। पर्सन को क्या है मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा स्टिफ उसके जॉइंट मिलते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स अगर मैं डिस्कस करूं तो टू टाइप से डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट है अक्यूट गाउटी अर्थराइटिस, सेकंड है हमारे पास क्रॉनिक गाउटी अर्थराइटिस। जो अक्यूट गाउटी अर्थराइटिस है उसका मेन करेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है हमारे पास पुडेग्रा, और जो क्रॉनिक गाउटी अर्थराइटिस होता है उसका मेन जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो टॉफ़ी। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं ये इमेज के द्वारा आपको क्या है क्लियर हो जाएगी आगे। जो अक्यूट गाउटी अर्थराइटिस है उसका क्या मतलब है कि वो क्या अचानक से डेवलप हो रहा है, पेशेंट में जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियरली डेवलप होंगे, कि खतरनाक वाले सिम्टम होंगे, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा उसको, बहुत ज़्यादा जॉइंट में प्रॉब्लम होगी, जॉइंट में एडिमा होगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन होगी। जो क्रॉनिक वाला है उसका क्या मतलब है कि धीरे धीरे डेवलप होगा। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये क्या है पुडेग्रा की इमेज है हमारे पास, क्या है जो हमारा पैर का फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट है वो अफेक्टेड है। तो इसमें कितना रेडनेस और स्वेलिंग प्रेजेंट है ये आप क्या स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। इस जो जो पैर का फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट है उसकी अगर रेडनेस इन्फ्लामेशन उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या पुडेग्रा, ठीक है।
ग्रेविटी की वजह से जो हमारा यूरिक एसिड है वो क्या है, जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं हमारे उसमें जाके डिपॉजिट हो जाता है, और उसकी वजह से जो फीचर आता है उसको, मेन जो करेक्टरिस्टिक्स आता है उसको बोलते हैं पुटेग्रा। ठीक है, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड जॉइंट क्या है पैर का, फर्स्ट मेटाटार्सल। जो अभी आप मेरी स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं वो क्या है, वो टॉफ़ी की इमेज है, टॉफ़ी की जैसे लग रहा है। ठीक है, ये क्या है, क्रॉनिक जो गाउटी अर्थराइटिस है उसका फीचर है। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होगा प्रोग्रेसिवली। जो हैंड की फिंगर्स हैं उनके जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसमें जाके जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो क्या डिपॉजिट हो जाते हैं, वही वाले जिसमें जो मोनोसोडियम क्रिस्टल से वो क्या डिपॉजिट हो जाते हैं हमारी फिंगर्स के जॉइंट में जाके, और वो एक कंडीशन डेवलप करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉफ़ी। टॉफ़ी में जो जॉइंट्स होता है वो क्या रेड होता है, स्वेलेंट होते हैं, और क्या इचिंग प्रेजेंट हो सकती है उसमें, और स्टिफ मूवमेंट होती है वो क्या रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो क्या है, साइनोवियल जॉइंट है, नी जॉइंट हमारी बॉडी का। इसमें क्या है, जो मोनोसोडियम क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, उनकी क्या है डिपोजिशन दिखाई गई है कि कैसे डिपॉजिट हो जाते हैं और कैसे कॉज करते हैं गाउटी अर्थराइटिस। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में मैंने बताया कि ये क्या है, पहले क्रिस्टल डिपॉजिट होंगे। ठीक है, डिपॉजिट होंगे तो जो जॉइंट है उसको स्टिफ बना देंगे, उसकी मूवमेंट को क्या है रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, फ्रिक्शन होगी, स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। जब पेशेंट मूवमेंट करने की कोशिश करेगा तो उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा उसको। ठीक है, पेन होगा उसको, और क्या है, जॉइंट क्या है बहुत ज़्यादा स्टिफ होगा। ठीक है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। ठीक है, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या क्या करेगा, एक तो चेक करेगा फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब खुद अपनी आंखों से देखेगा, हैंड लगा के टच से देखेगा कि क्या है जॉइंट में क्या प्रॉब्लम है। सिम्टम्स देखेगा, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अगर वो सिम्टम्स प्रेजेंट है इट मीन्स क्या है गाउटी अर्थराइटिस है। साइनोवियल फ्लूइड क्या है, जॉइंट में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो जॉइंट के जो कॉर्नर हैं वो क्या है फ्रिक्शन नहीं करते, आपस में रगड़ते नहीं हैं। ठीक है, ईजिली मूवमेंट करवाते हैं हमारी जॉइंट ही। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड का क्या है चेक करेंगे, उसमें क्या है हमें वो ही मोनोसोडियम यूरिक एसिड क्रिस्टल क्या मिलेंगे। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसमें क्या है यूरिक एसिड का लेवल क्या है इंक्रीज होगा। ठीक है, एक्सरे करा के देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इसकी मैनेजमेंट। जो ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास अक्यूट गाउटी अर्थराइटिस के लिए, तो वो है हमारे पास इंडोमिथासिन और कॉल्चिसिन। ठीक है, ये दोनों दवाइयाँ हम देते हैं। ठीक है, नेसेड्स और कॉल्चिसिन हम देते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो इसकी मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये रहती है कि हम ये जो दवाइयाँ हैं उसको क्या है ग्रेप जूस के साथ नहीं देते, किसी भी सिट्रस जूस के साथ नहीं देते। अगर ऐसा हम देते हैं, ठीक है, तो ये क्या कॉज करते हैं हमारी बॉडी में रेब्डोमाइलोसिस। रेब्डोमाइलोसिस क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारे मसल्स हैं वो क्या है इंजर्ड हो जाते हैं, और उनकी जो प्रोटीन है वो क्या है ब्लड में जाके डिपॉजिट हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है क्रॉनिक गाउट के लिए वो है एलोपेरिनोल। एलोपेरिनोल क्या है, एक जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। जब स्टार्टिंग में मैं यूरिक एसिड की फॉर्मेशन बता रही तब मैंने बताया था कि जो हाइपोजेंथिन है उसको जेंथिन में कन्वर्ट अगर होना है तो उसको एक पर्टिकुलर एंजाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जो ड्रग है उस एंजाइम को ब्लॉक करती है। इसके अलावा जो हम यूरोकोसोरिक एजेंट भी देते हैं पेशेंट को, वो क्या करते हैं किडनी से जो यूरिक एसिड है उसको बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट हम जो प्योरिन है उसको क्या है उसकी लो कर देंगे डाइट, जैसे बीन्स पेशेंट को खाने को बोल सकते हैं, ब्रोकली वगैरह। ज़्यादा पानी पीने को बोलेंगे, पेन की मैनेजमेंट करेंगे। जब पेशेंट एम्बुलेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि कोई असिस्टिव डिवाइस यूज़ करे, अल्केलाइन डाइट एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर जो क्या इंक्रीज़ करते हैं यूरिक एसिड की फॉर्मेशन को उनको क्या है रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है जैसे कोल्ड वेदर को अवॉइड कर सकते हैं, एसिडिक डाइट को अवॉइड कर सकते हैं। ग्रेविटी के लिए क्या है ग्रेविटी को अवॉइड करेंगे।